मेरी गोदी में देखी जा रही है और अब ये इसका मुंह है सारा। कैसे आवाज़ें मारी जा रही है, उठाया हुआ है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या असर कर। वो पड़े हुए हैं, ये जो शटर है, इस शटर के ऊपर हमारे रिश्तेदार पड़े हुए हैं। अपने आप को साफ रखा करो, देखो कितने ज़्यादा मैले हो गए सब। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हसन नज़ीर। अगर आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दो। आज का व्लॉग काफ़ी मज़े का होने वाला है, क्योंकि जैसे तो आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और अब हमारा दिल करता है कि अब हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दें सर्दियों में। वैसे कितनी मैं उस दिन सोच रहा था कि गर्मियों में हमारे काम पंखा आता है और सर्दियों में हमारी सर्दी ख़त्म करने के लिए हमारे काम सिर्फ सूरज आता है। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये मैंने सही बात कही है या गलत। दुआ भी मेरे साथ छत पे आई हुई है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रो रही थी और अब ये उधर ही देखी जा रही है मुर्गियों वाले घर में। ये इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैंने कहा कि अच्छा तुम बाहर ही आ जाओ, तुम फिर चुप कर जाओगी। और ये घर में ज़्यादा तंग होती है और बाहर इतना ज़्यादा खुश होती है। और अब ये मुझे हैरानी से देखी जा रही है कि आज ऐसन को क्या हो गया, ये पता नहीं है मोबाइल क्यों उठाने लग गया। और अब मुझे हिचकी भी इतनी ज़्यादा ज़ोर की लगी हुई है। अभी मैंने खाना खाया तो मुझे हिचकी लग गई है। आप सब ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि हिचकी किस किस को अच्छी नहीं लगती। मुझे तो हिचकी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। जैसे उस दिन मैं सोच रहा था कि गर्मियों में हमारे काम पंख आते हैं और सर्दियों में हमारे काम धूप आती है। हमारी सर्दी को ख़त्म करने के लिए धूप ही होती है जो कि हमारी सर्दी को ख़त्म करती है। हीटर का कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे हमारी सर्दी इतनी नहीं ख़त्म होती जितनी हमारी धूप ख़त्म होती है। और ये पठानों ने अपने मुर्गी का घर फिर से रख दिया है। वैसे इन लोगों ने सर्दियों में ये बाहर रखे है, इनको चाहिए था कि ये गर्मियों में बाहर रखें कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ताकि मुर्गों को उनका जिस्म ठंडा रहे। और सर्दियों में जब सर्दी आई है तो इन लोगों ने अपना मुर्गे का घर ये बाहर रख दिया, ताकि उनके बेचारे जो मुर्गे हैं वो बेचारे कांपते रहें। और दुआ इतना ज़्यादा खुश हो रही है और ये हमारी 8 महीने की हो गई है। तो हमने क्या है कि हम लोग इसकी वॉकर ले लेते हैं ताकि इसकी चलने की अच्छी भली प्रैक्टिस हो जाए। और आप लोग सब ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये जो पठानों ने मुर्गों का जो घर इन लोगों ने अपनाया, ये अच्छा किया इन लोगों ने या बुरा किया है। मैं तो कहता हूँ इन लोगों ने बहुत बुरा किया कि उन गर्मियों में इन्हें बाहर रखना चाहिए था और सर्दियों में अंदर रखना चाहिए था। पर क्या उनकी मर्ज़ी, उनके मुर्गे चाहे वो आसमान पे रखें या कहीं पे भी रखें, उनकी मर्ज़ी। तो छत का माहौल आज कुछ ऐसे है। और आज इन लोगों ने शुक्र है थोड़ी बहुत सफाई की हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई थी इन लोगों ने। और यहाँ पे ये रख दिया, यहाँ से ये सारी सफाई कर दी है और इधर ये सारी सफाई करके बाहर इन लोगों ने रख दिया। और आज मुर्गे भी नहीं घूम रहे, जिसकी वजह से दुआ आज रो रही है और ये डिस्टर्ब हो रही है कि आज पता नहीं क्या हो गया। तो आप दुआ को कहते हैं दुआ क्या हुआ है, दुआ क्या हुआ है, ये वैसे बच्चों को भी इतना संभालना इतना मुश्किल होता है ना, पता क्या करे यार। मैंने इसे बाहर निकाल दिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रो रही है और हैरानी से देखी जा रही है। जब मैं बोलता हूँ तो ये चुप कर जाती है और अब इसको थोड़ा बहुत उठा लेते हैं ताकि चुप हो जाए। और अब इसको लग रहा है कि ये कहीं पे चला ना जाए। दुआ क्या हुआ है, पत्थर मैं इसको देता नहीं हूँ, क्योंकि अगर पत्थर दिए तो ये रोने लग जाएगी और मुँह में डालने लग जाएगी। पता नहीं बच्चों को होता है, ये जो चीज़ इन्हें दो अपने मुँह में डालने लग जाते हैं। और यहाँ पर अब ये बैठी हुई है तो अब इसको चुप कराते हैं। दुआ क्या हुआ है, क्या हुआ है, उठाऊँ अब मैं इसको उठाता हूँ और ये यहाँ पे थोड़ा बहुत चुप करेगी। और आज व्लॉग में पहली दूसरी दफ़ा दुआ मेरे साथ आ रही है। पहले तो ये नीचे थी और अब ये मेरे साथ ऊपर आ गई है, मेरी गोदी में देखी जा रही है। और अब ये इसका मुंह है सारा। कैसे आवाज़ें मारी जा रही है। तो हम लोग उधर का व्यू देखते हैं कि हमारी का उधर का माहौल कैसे है। और एक तरफ मैंने दुआ को उठाया हुआ है और एक तरफ मैंने मोबाइल उठाया हुआ है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या असर करती है दुआ। और इतना तंग होके चल रहा हूँ। और उस दिन हम लोग छत पे आए थे तो ये हम लोग अनार के दाने ले आए थे। हम लोगों ने ये यहीं पे रख दिए थे क्योंकि थोड़े से अनार ख़राब थे। तो हमने कहा था कि आधे जो अनार हैं वो मुर्गे खा लेंगे। अब ये इतना ज़्यादा रो रही है तो अब इसको चुप कराते हैं और इधर वाकर में इसको दोबारा डालते हैं। आज दुआ के साथ व्लॉग बनाना कोई महंगा ही पड़ गया। ये रोई जा रही है बार बार। दुआ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम, ही।
A few moments later. ज़्यादा धुआं हो रही थी तो फिर मैंने क्या किया कि इसको गाड़ी छोड़ जाते हैं, और मैं उसको घर छोड़ आया हूँ और उसकी वाकर यहीं पे छोड़ गया है, क्योंकि मैं एक तरह हाथ से धुआं उठाता और एक से ये वाकर उठाता तो हम लोग तो फिर पक्का ही सीढ़ियों पे गिर जाते और हमें चोट लग जाती। तो माहौल कुछ ऐसा है, जब से मैं छत आया हूँ हवा ही चली जा रही है। मैं तो आया था छत पे कि मेरी धूप ख़त्म हो जाए और मैं व्लॉग भी बना लूँगा, मगर हवा ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है। और आप देखते हैं कि इनके जो पठानों ने ये घर बनाया है, इसके अंदर है क्या चीज़, ये दरवाज़ा तो बंद कर दिया और अंदर सारा ये कबाड़ा बनाया हुआ है। उधर अंडे देंगी, वो डब्बा सा दिख रहा है, पता चले कि अंदर कोई मुर्गा छुपा हुआ है। वैसे हैं तो फिर भी मुझे मुर्गों से डर लगता है। और यहाँ नीचे छत पे भी कुछ नहीं है, बल्कि वो बैठे हुए हैं। आज इन्हें पता चल गया होगा कि ऐसा ना आ रहा है तो हम लोग छुप भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें तंग करना है और फिर हमारी शामत दोबारा आ जानी है। और दुआ को मैं जब लेके आया था मुझे याद नहीं आया था कि मुर्गे आए हों या नहीं, तो मैं दुआ को मुर्गों के साथ खिलाता और वो खेलती रहती। बात तो सही है। आज ये जो दुआ की वाकर पड़ी, आज हम भी इसमें चल लेते हैं और अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे माँ बाप पापा भी इसीलिए हमारे लिए वाकर लेके आते थे कि हमारे चलने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो वैसे तो मैं इतना बड़ा हो गया और आज फिर से चलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं तो इस वाकर में घुस भी पहली दफ़ा रहा हूँ, पता चले कि मैं इसमें घुसूँ और टूट जाए। वैसे आवाज़ तो आई है, पता चले जो ये वाकर टूटी पड़ी है और पता चले कि ये दुआ के पापा और मुझे मार दे कि तुम मेरी बेटी के वाकर में क्यों घुस गए हो। तो अभी चलते हैं इसमें। दूधू चाहिए, दूधू चाहिए, दूधू चाहिए, दूधू चाहिए। निकल जाता हूँ जो ये, इससे बंदा काफ़ी ज़्यादा तंग होता है। और एक दफ़ा ना मैं इसके अंदर बैठा तो नहीं था, वैसे थोड़ा सा नीचे हुआ था और मेरी इतनी घर वालों ने बेइज्जती की थी ना कि तुम इतने बड़े घोड़े हो गए और तुम अभी तक वाकर में बैठते हो। आज हम लोग अपने फ़ैन देख लेते हैं कि आज हमारे नीचे फ़ैन घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे। वैसे आज तो मेरे काफ़ी ज़्यादा फ़ैन नीचे अपने खेलने में मसरूफ़ लगे हुए हैं। आप सब ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये हमारे फ़ैन कैसे लगते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने रिश्तेदार दिखाता हूँ कि आज हमारे रिश्तेदार कहाँ पे आए हुए हैं। रिश्तेदार हमारी बिल्डिंग के बैक साइड पे हैं, क्योंकि उन लोगों को शर्म आती है आगे आने से और वो वहीं महीना हो गया वहीं पे पड़े हुए हैं। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो पड़े हुए हैं, ये जो शटर है इस शटर के ऊपर हमारे रिश्तेदार पड़े हुए हैं। जितने ये नीचे गंद है ना, ये सारा जो गंद है ना, ये हमारे रिश्तेदार हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? उनके रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं, ये सारे हमारे रिश्तेदार पड़े हुए हैं। आप सब ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये हमारे रिश्तेदार कैसे लगे हैं। रिश्तेदार भी ऐसे हैं जैसे मेरे रिश्तेदार हैं, पीछे गंदगी में पड़े रहते हैं हमेशा। तो आज हम लोग रिश्तेदार को थोड़े बहुत गिले दे देते हैं। और रिश्तेदार अपने आप को साफ रखा करो, देखो कितने ज़्यादा मैले हो गए, साबुन लगाया करो अपने आप को, नहीं तो बेइज्जती कर दूंगा तुम लोगों की। और वक्त पे मैं खाना भी तुम लोगों को देता हूँ, फिर भी साफ़ नहीं रखते अपने आप लोगों को। देखो कैसे बेचारे शर्मा के बैठे हुए हैं कि ऐसे हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे पिछली साइड पे आया हूँ तो पीछे फाइटिंग शुरू हो गई है मुर्गों की, और मुर्गों ने यहाँ पे अपना कारखाना लगाया हुआ है फाइट करने का। मुर्गों की भी ज़िंदगी मज़े की है, लोगों की तो लड़ाई होती है और मुर्गों की भी लड़ाइयाँ साथ होती रहती हैं। मुर्गे जब उनको खाना ना मिले तो वो अपनी लड़ाई शुरू करते रहते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद है लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके बाय बाय।